हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस न्यूज। फ्रेंड, मैं आज आपको राष्ट्रपति से संबंधित ऐसे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ाऊंगा जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी हैं, जैसे कि यूपीएससी, यूपीपीएससी, बैंक, रेलवे, एसएससी, यूपीएसआई एंड अदर एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो फ्रेंड, आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति होगा किस अनुच्छेद में? तो फ्रेंड, इसका आंसर है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह अनुच्छेद 52 में वर्णित है। प्रश्न नंबर 2 है, संघ की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो फ्रेंड, संघ की कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। प्रश्न नंबर 3 है, राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो फ्रेंड, राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया अनुच्छेद 54 में वर्णित है। प्रश्न नंबर 4 है, राष्ट्रपति चुनाव में कौन हिस्सा लेता है? तो फ्रेंड, राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया में लोकसभा, राज्यसभा व विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हिस्सा लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए कम से कम कितनी वर्ष आयु होनी चाहिए? तो फ्रेंड, राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 6 है, राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति द्वारा होता है? तो फ्रेंड, राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा होता है। प्रश्न नंबर 7 है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो फ्रेंड, राष्ट्रपति को शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो फ्रेंड, राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, यह अनुच्छेद 61 में वर्णित है। प्रश्न नंबर 9 है, कौन तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है? तो फ्रेंड, तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो फ्रेंड, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? तो फ्रेंड, इस प्रश्न का उत्तर है, राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? तो फ्रेंड, इस प्रश्न का उत्तर है, राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति की सजा को माफ कर सकते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर है अनुच्छेद 72 में। प्रश्न नंबर 14 है, संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक कब कानून बनता है? तो फ्रेंड, इसका उत्तर है राष्ट्रपति के अनुमोदन पर। प्रश्न नंबर 15 है, राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो फ्रेंड, राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन अनुच्छेद 352 में वर्णित है। प्रश्न नंबर 16 है, वित्तीय आपातकाल का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो फ्रेंड, वित्तीय आपातकाल का वर्णन अनुच्छेद 360 में वर्णित है। प्रश्न नंबर 17 है, राज्य में राष्ट्रपति शासन का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो फ्रेंड, इस प्रश्न का उत्तर है, राज्य में राष्ट्रपति का शासन का वर्णन अनुच्छेद 365 में वर्णित है। प्रश्न नंबर 18 है, भारत में 2 बार राष्ट्रपति कौन रह चुके हैं? तो फ्रेंड, भारत में 2 बार राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रह चुके हैं। प्रश्न नंबर 19 है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो फ्रेंड, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल थी। प्रश्न नंबर 20 है, कौन राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुने गए थे? तो फ्रेंड, राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुने गए व्यक्ति का नाम नीलम संजीव रेड्डी है। तो फ्रेंड, एक बार हम इसे फिर से रिवाइज करते हैं, जिससे कि आपको ये सारे क्वेश्चन याद हो जाए। हमारा पहला प्रश्न था, भारत का एक राष्ट्रपति होगा किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो फ्रेंड, इसका आंसर था 52 में, अनुच्छेद 52 में। प्रश्न नंबर 2 है,
संघ की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो फ्रेंड हम सब जानते हैं कि संघ की कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो फ्रेंड राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया अनुच्छेद 54 में वर्णित है। प्रश्न नंबर 4 है, राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया में कौन हिस्सा लेता है? राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया में लोकसभा, राज्यसभा व विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हिस्सा लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो फ्रेंड राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए कम से कम उम्र 35 वर्ष होना अनिवार्य है। प्रश्न नंबर 6 है, राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति द्वारा होता है? तो फ्रेंड राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा होता है। प्रश्न नंबर 7 है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो फ्रेंड इस प्रश्न का उत्तर है, राष्ट्रपति को शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो फ्रेंड इस प्रश्न का उत्तर है, राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, इसका वर्णन अनुच्छेद 61 में किया गया है। प्रश्न नंबर 9 है, कौन तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है? तो फ्रेंड तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो फ्रेंड इसका उत्तर है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति जी को देते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं? तो फ्रेंड राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं, इसका उत्तर है। प्रश्न नंबर 12 है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? तो फ्रेंड इसका उत्तर है, राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति की सजा को माफ कर सकते हैं? तो फ्रेंड इसका उत्तर है अनुच्छेद 72 में। प्रश्न नंबर 14 है, संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक कब कानून बनता है? तो फ्रेंड संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन पर बनता है। प्रश्न नंबर 15 है, राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो फ्रेंड राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन अनुच्छेद 352 में है। प्रश्न नंबर 16 है, वित्तीय आपातकाल का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो इसका उत्तर है, वित्तीय आपातकाल का वर्णन अनुच्छेद 360 में है। प्रश्न नंबर 17 है, राज्य में राष्ट्रपति शासन का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो फ्रेंड राज्य में राष्ट्रपति शासन का वर्णन अनुच्छेद 356 में किया गया है। प्रश्न नंबर 18 है, भारत में 2 बार राष्ट्रपति कौन रह चुके हैं? तो फ्रेंड भारत में 2 बार राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रह चुके हैं। प्रश्न नंबर 19 है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो फ्रेंड भारत की पहली महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल थी। प्रश्न नंबर 20 है, कौन राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुने गए? तो फ्रेंड राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुने गए व्यक्ति का नाम नीलम संजीव रेड्डी था। यदि आपको हमारे ये प्रश्न आपको अच्छे लगे हैं तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।